जिसका नाम है केवट प्रसंग। बड़ा प्रेम आपको इससे मिलेगा कि भक्त कैसा होता है, भक्त का प्रेम कैसा होता है अपने भगवान के प्रति। तो अब उस प्रसंग चलते हैं। एक बार सभी प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। थोड़ा और आनंद के साथ कहिए राधे 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 राधे। तो अब हम इसी आनंद के साथ केवट प्रसंग में चल रहे हैं। तो कहा केवट कौन है, केवट कैसे भक्त हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि केवट जी भगवान के बड़े अटपटे भक्त हैं, सीधे साधे भक्त नहीं है, अटपटे भक्त हैं। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। ये कोई साधारण भक्त नहीं है, बड़े अटपटे भक्त हैं। और अब जब सुबह हो गई तो महाराज राम जी ने कहा कि देखो निषाद राज, हमने 14 बरस यही शपथ खाई है कि हम किसी राज्य के अंदर रहेंगे नहीं, निवास नहीं करेंगे। हम भ्रमण करते रहेंगे अरण्य में, जंगलों में, पर किसी राज्य के अंदर हम निवास नहीं कर सकते। निषाद राज जी ने रोका कि प्रभु नहीं, आप हमारे साथ रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। राम जी ने अपना प्रण सुनाया। और अब कहते हैं कि प्रभु ने कहा देखो हम सुबह जाएंगे और सुबह नाव से इस गंगा को पार करेंगे, इसलिए नाव तुम ढूंढ लेना क्योंकि हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे। तो अब कहते हैं कि सुबह हो गई और हमारे राम जी लखन लाल और सियाजू जा रही हैं। और उसी समय कहते हैं कि हमारे राम जी ने आवाज लगाई, अरे ओ केवट भैया। और जैसे ही महाराज प्रेम से आवाज लगाई, केवट जी दौड़ते दौड़ते आ गए कि मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। अत्यंत प्रसन्न हो गए केवट जी, चलो राम जी आ गए। अब आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि लक्ष्मण जी राम जी की हर प्रकार से सेवा करते। राम जी ने कभी कोई काम नहीं किया क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा था मैं आपकी अरण्य में हर प्रकार से सेवा करूंगा। पर महाराज यहाँ पर नाव किसने मांगी है? राम जी ने नाव मांगी। तो देखो इसलिए राम जी ने नाव मांगी है क्योंकि अगर लक्ष्मण जी नाव मांगते, लक्ष्मण जी अगर नाव मांगते और हमारा जो भक्त केवट है अगर उनसे कुछ अटपटी वाणी कह देता, कुछ गलत शब्द कह देता, तो हमारे लक्ष्मण जी उसी समय तीर निकालते और उसी समय केवट का उद्धार कर देते। और अपने भक्त का तो उद्धार हम अपने हाथों से स्वयं करेंगे। इसीलिए लक्ष्मण जी से कहा, अरे लक्ष्मण जी अभी रुक जाओ, अभी तुम सीखो कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, इसलिए तुम शांत हो जाओ, मैं नाव मांग के तुम्हें बताता। अब इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। देखो सबको मेरे साथ चौपाई गानी है क्योंकि बड़ी चौपाई है, बड़ी प्यारी चौपाई है और आप सबको आती है, तो इसलिए सब मेरे साथ गाते हुए कहना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करने मोरि कछु कही। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
गोस्वामी जी कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कि जब हमारे प्रभु श्री राम ने नाव मांगी कि अरे ओ केवट भैया नाव ले आओ, तो गोस्वामी जी कहते हैं मांगी नाव न केवट आना, कि केवट नहीं आते। पर कुछ संत कहते हैं कि राम जी ने नाव ही नहीं मांगी पर केवट आ गए। तो अलग अलग भाव संतों ने दिए हैं। और जब हमारे प्रभु श्री राम ने नाव मांगी तो केवट जी ने साफ मना कर दिया कि मैं आपको नाव नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ आपको नाव। तो हमारे प्रभु ने तो सोचा कि हमारा बड़ा अटपटा भक्त है और हमें इसके साथ लीला करनी है, प्रेम भरी वार्तालाप करनी है, तो प्रभु ने कुछ नहीं कहा। पर हमारे जो लक्ष्मण जी हैं वो क्रोधित हो गए, कहने लगे हमारे भैया को मना किया, अभी तीर निकालता हूँ, अभी मारता हूँ उसको। पर हमारे प्रभु कहते अरे कूल डाउन, थोड़ा शांत हो जाओ, अभी यहाँ पर क्रोध नहीं दिखाना है, अभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लक्ष्मण जी शांत हो गए। फिर केवट कहता है मैं आपको नाव इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मरम तुम्हार में जाना। अरे राम जी आपके मरम को मैं जानता हूँ। अब लक्ष्मण जी फिर क्रोधित हो गए कि भैया आज तक मैं आपके मरम को नहीं जान पाया हूँ, मैं नहीं जान पाया कि आप कौन हो। और ये केवट कह रहा है जो नाव चलाता है, वो कह रहा है मैं आपके मरम को जान गया हूँ। अभी पीछे एक और भक्त आपका मिला था, वो भी कह रहा था मैं आपको जानता हूँ। और भैया मैं जो आपके साथ बचपन से रहा हूँ, आपकी सेवा करी है, आपके साथ खेला हूँ मैं, और मैं आपके मरम को नहीं जानता। तो प्रभु ऐसा कौन सा मरम है जो ये केवट जान गया है? तो धीरे से केवट भैया कहते अरे लक्ष्मण जी आप ही ने तो बताया था कल मरम। अब लक्ष्मण जी को याद आई वो बात कि जब निषाद राज के साथ में बातचीत कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, तब इसने सुन लिया। तो लक्ष्मण जी कहते अच्छा कौन से मरम को जानते हो, कौन सा मरम है जो तुम जान रहे हो? तो उसी समय केवट कहते हैं देखो मैं ये मरम जानता हूँ कि आपके जो प्रभु हैं, आपके जो भैया हैं, जिसको छू लेते हैं वो नारी बन जाती है। और अगर ये मेरी नाव में बैठ गए और कहीं मेरी जो ये नाव है वो नारी बन गई तो मेरा क्या होगा? तो लखन लाल कहते तुम थोड़ा बावरे हो गए हो। ये सिर्फ एक बार घटना घटी थी, वो भी अहिल्या जी को तारा था हमारे प्रभु ने। और अब हमारे राम जी तो हर जगह चलकर ही आए हैं, तो क्या पूरी धरती नारी बन गई है? ये कैसी फालतू की बात करते हो? अरे राम जी कहते अरे शांत हो जाओ, हमारी और भक्त की बात है। लक्ष्मण जी शांत हो जाओ, लखनलाल शांत हो जाओ। अब हमारे जो केवट भैया है वो लखन जी से एक प्रश्न पूछते हैं। अच्छा लखनलाल आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि लकड़ी भारी होती है कि पत्थर? तो लखनलाल कहते हैं सीधी बात है, पत्थर भारी होता है। तो अच्छा बताइए आपके भैया ने जब पत्थर को छू लिया वो नारी बन गई, और अगर हमारी लकड़ी की बनी नाव को छू लेंगे तो कहीं वो नारी बनकर उड़ ही ना जाए। आपके भैया का ऐसा प्रताप है। और हमारे घर में तो हमारे छोटे छोटे बालक हैं, पत्नी है, और अगर नाव चली गई तो इसका क्या होगा? हमारे घर की जीविका कैसी चलेगी? इसलिए आपके राम को, आपके भैया को हम नाव में नहीं बैठाएंगे। और एक और बात, अगर ये जो लकड़ी की नाव है अगर वो नारी बन गई तो हमारी जो पत्नी अंदर बैठी है वो क्या कहेंगी? आप ही बताओ वो क्या कहेंगी कि एक और नारी ले आए, एक और विवाह आपने कर लिया, वो तो घर में ही नहीं घुसने देगी हमको। इसलिए मैं आपके भैया को नाव में नहीं बैठाऊंगा। हमारे जो लखनलाल हैं उनको तो क्रोध आ रहा है कि बताओ मेरे प्रभु से ऐसी बातचीत हो रही है। और यहाँ पर उसी समय केवट जी के नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं
और वो कहते हैं कि राम जी आप जैसा कोई नहीं है। अब लखन जी ने कहा कि अब क्या हो गया, अब बताओ, क्योंकि तुम्हारे विषय में कहना कि तुम कब क्या कह दो कुछ पता नहीं चलता। तो केवट जी कहते हैं देखो आज तक हमारे दादा परदादा हमारे पिता ने सबने नाव चलाई है, पर सबने जब भी नाव मांगी है तो हमको आदेशित किया है कि जाओ नाव लेकर आओ, हमको सेवक समझा है, हमको अपना सेवक माना है। पर राम जैसा कोई नहीं कि राम जी ऐसे हैं जो सबको स्वामी बना देते हैं, खुद सेवक बन जाएंगे पर अपने भक्तों को स्वामी बना देते हैं। आज तक जो आया है उसने हमसे बड़े गलत भाव से बात किया है, आदेश हमको दिया है, अपना नौकर माना है, पर आज मेरे प्रभु ने आपके भैया ने मुझसे इतने प्रेम से बातचीत करी है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और देखो यही राम और जीव में अंतर होता है। हम मनुष्य क्या करते हैं, हम सबको नीचे करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई हमसे बड़ा बनने लगता है, पद में बड़ा होने लगता है, तो हम प्रयास करते हैं वो सामने वाला व्यक्ति नीचे हो जाए, हम गिराने का प्रयास करते हैं। पर हमारे जो प्रभु श्री राम हैं वो सबको ऊपर उठाते हैं, वो किसी को गिराते नहीं है, वो सबको ऊपर उठाने का काम करते हैं। और ये मेरे राम और हम मनुष्यों में अंतर है। और इसलिए राम जी की पूजा घर घर में होती है, क्योंकि सामने वाले को बड़ा बनाना ये मेरे राम जी को आता है और किसी को नहीं आता। अरे आज के तो दुनिया वाले, अगर आपको जरा सी भी उपलब्धि मिल गई, आपको जरा सा भी सम्मान मिल गया, तो लोग ऐसी महाराज चाले चलते हैं कि आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। और हमारे राम हमारे राघव जो कैसे हैं, वो आज उस केवट से भी प्रेम से बातें कर रहे हैं कि केवट भैया नाव ले आओ, ये राम जी हैं। तो अब लक्ष्मण जी कहते ज़्यादा बातचीत मत करो, बहुत बातें करते हो, बड़े ज्ञानी लगते हो, अब ऐसा करो नाव जल्दी ले आओ। तो वो कहता है केवट बड़े भाव से कहता है कि प्रभु ऐसे मैं नाव नहीं लाऊंगा। तो कहा कैसे नाव लाओगे? कहा कि जब मैं आपके भैया के चरणों को धो लूंगा, जब जल से चरणों को धो लूंगा, तब मैं उनको नाव में बैठाऊंगा, ऐसे नहीं बैठाऊंगा। पद कमल धोए चढ़ाए नावना, नाथ उतराई चहो। पद कमल धोए चढ़ाए नावना, नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सबत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनऊ पे, जब लगी न पाए पथरियो। तब लगे न तुलसी दास नाथ, कृपाल पारे उतारियो। तब लगे न तुलसी दास नाथ, कृपाल पारे उतारियो। सुन के वट के प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जानकी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।
केवट जी कह रहे हैं बड़े भाव से कि हे प्रभु, आप एक बार अपने चरणों को धुला लीजिए और आप मुझे एक बार मौका दीजिए कि मैं आपके चरणों को धो लूं और फिर मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा, उतराई नहीं लूंगा, आप चिंता मत करो। हमारे प्रभु श्री राम ये सब जो बातें हो रही हैं बड़े प्रसन्नचित्त हो रहे हैं कि देखो भक्त कैसी बातचीत करता है, कैसे प्रेम से भरे उसके वचन हैं, अटपटे वचन हैं। और उसी समय कहते हैं कि हमारे जो केवट भैया हैं वो राम जी की परिक्रमा लगाने लगते हैं। अब राम जी की परिक्रमा लगाने लगे। लक्ष्मण जी कहते अब तू क्या कर रहा है, अब परिक्रमा क्यों लगा रहा है? तो केवट कहता अरे मैं इसलिए परिक्रमा लगा रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि क्या राम जी के पास कोई जेब है। तो कहा जेब क्यों देख रहे हो? कहा कि इसलिए जेब देख रहा हूँ कि अगर इनके पास जेब है, पैसे लाए होंगे, पर अब परिक्रमा लगाने से मुझे ये मालूम चल रहा है कि ना इनके पास धन है, ठन ठन गोपाल आए हैं। इसलिए आप चिंता मत करो, मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं लूंगा, बस आप अपने चरण धुला लो। अरे लक्ष्मण जी कहते तुम ऐसा कह रहे हो हमारे प्रभु को कि ठन ठन गोपाल है, अभी तीर निकालता हूँ और अभी तुम्हारा वध कर देता हूँ। तो उसी समय केवट कहता है कोई बात नहीं, आप हमको मार भी दीजिए, हमको कोई चिंता नहीं। लक्ष्मण जी कहते अगर मर जाओगे तो फिर क्या होगा? तो कहा कि आज अगर मैं आपके भैया के सामने मरूंगा, आज तक ऐसी मृत्यु जैसी मेरी होगी किसी की नहीं होगी। कहा क्यों? तो कहा कि आपके भैया का नाम कहा जाता है जो मरते वक्त लेता है उसको वैकुंठ मिल जाता है, और मैं तो उन्हीं राम के सामने मरूंगा, उन राम के सामने अपने प्राणों को त्यागूंगा, तो मैं तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, मुझे तो वैकुंठ धाम ही मिलेगा। और आपके जब प्रभु देखेंगे मैं मरा पड़ा हूँ, मुझे तीर लगा हुआ है, तो आपके प्रभु के अंदर इतनी तो करुणा होगी कि मुझे उठाएंगे, मेरा संस्कार करेंगे। आपके प्रभु इतने करुणावान हैं कि मेरा संस्कार, अंतिम संस्कार तो करेंगे ही, और अंतिम संस्कार आपके राम कर देंगे, तो उससे बड़ा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए लक्ष्मण मार दो मुझे आज मैं मरने से भी नहीं डरता हूँ, आज मैं आपके राम के समक्ष प्राण भी त्याग दूंगा, तो आज तक ऐसी मृत्यु किसी की नहीं होगी, इसलिए मार दो, तीर मार दो, जैसे मारना है मार दो। राम जी की आंखों से अश्रु आ गए। ऐसा भक्त, ऐसी बातचीत, ऐसे वार्तालाप हो रहे हैं, पर राम जी कुछ नहीं बोल रहे। केवट उनकी तरफ देख रहा है कि राम जी आप कुछ बोलिए, तब से मैं बोले जा रहा हूँ, आपकी वाणी को मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, हे प्रभु आप कुछ बोलिए। तो अब हमारे जो करुणा सिंधु राम जी हैं वो कहते हैं कि चरणों को धो लीजिए। अरे केवट इतना प्रसन्न चित्त हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि कहते हैं कि तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया और एक छोटा सा कटोरा ले आया। अब लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, अरे हमको जल्दी हो रही है और तुम छोटा सा कटोरा लेकर आए हो, बड़ा कटोरा लेके आओ। तो कहा प्रभु अरे हम गरीब हैं, हमारे पास यही छोटा कटोरा है, और इसलिए मैं छोटा कटोरा लाया हूँ, क्योंकि देखो अगर बड़ा लाता तो दोनों पैर एक साथ धुल देता, और मैं चाहता हूँ कि मैं प्रभु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊं, इसलिए छोटा कटोरा लाया हूँ कि अपने राम के चरण को धो सकूं, कुछ समय मुझे उनके साथ व्यतीत करने को मिल जाए। राम जी तो बड़े प्रसन्न हैं और कहते हैं कि अपने चरण धुनाने लगते हैं। एक चरण धोया और कहते हैं कि एक कटोरे में एक पैर है उनका, और केवट उनके चरणों को धो रहा है। और उसी समय हमारे राम जी गिरने लगते हैं, तो वो हाथ केवट के ऊपर रख दिया। और आज विधि भी, आज ब्रह्मा जी भी कह रहे ऐसा भक्त कि भगवान सबको सहारा देते हैं,
और आज ऐसा भक्त है कि भगवान को इसका सहारा लेना पड़ा। तो ऐसे भक्त महाराज केवट जैसे ही हो सकते हैं कि प्रभु को उनका आश्रय लेना पड़ रहा है, प्रभु ने उनके मस्तक पर हाथ रखा है। और अब केवट जी पैर धो रहे हैं, एक पैर धोआ, दूसरा पैर धोआ, और कहते हैं पूरा जो जल है वो स्वयं पी गए। वो जो चरण जल था उनका वो स्वयं पी जाते। कहा प्रभु एक बार और पैर धो लेते। लक्ष्मण जी ने कहा देखो मुझे इतना ज़्यादा टाइम हो रहा है और तुम मुझे जाने नहीं दे रहे हो। तो प्रभु से कहा केवट जी ने, केवट जी एक बार और धोने दीजिए। अरे हम अपने पत्नी को, बच्चों को भी आपके चरणों का जल पिला ले तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। दूसरी बार चरणों को धोया। अब कहते पत्नी बच्चों को भी जल पिला दिया, चरण जल उनके प्रभु के। फिर कहा प्रभु एक बार और धो लेता हूँ। लक्ष्मण जी कहते अब क्या हो गया? तो कहा देखो मैंने पी लिया, अपने बच्चों को, पत्नी को पिला दिया, अब गांव वालों को भी पिला दूं, वरना गांव वाले कहेंगे देखो राम जी आए थे, अपना जल पी लिया और हमको नहीं प्रदान किया, इसलिए एक बार और धो लेता हूँ। चरणों को धोया और कहते महाराज अब पूरे गांव वालों को पिला रहे हैं केवट भैया, जल पिला रहे हैं, चरणों का जल। और कहते 1 घंटा बीत गया। अब लक्ष्मण जी तो कह रहे भैया समय हो रहा है। अब केवट जी ने प्रेम से कहा एक बार प्रभु और धो लेता हूँ। अब लक्ष्मण जी कहते अब तुमने अपने गांव वालों को पिला दिया, परिवार वालों को पिला दिया। तो केवट जी कहते कुछ लोग और बचे हैं। तो कहा लक्ष्मण जी ने वो तो दिखाई नहीं दे रहे। राम जी ने कहा है, अब राम जी स्वयं बोल रहे हैं। राम जी कह रहे मुझे तो अन्य और कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे। तो केवट कहता है प्रभु अगर आपको दिख जाते तो उनका उद्धार पहले ही हो जाता। आपको दिखे नहीं है इसलिए उनका उद्धार नहीं हो पा रहा है। और वो सब मेरे पूर्वज हैं, मेरे पितर हैं, इसलिए एक बार चरण और धो लीजिए जिससे हमारे पितरों का उद्धार हो सके। अब देखिए केवट जैसा भक्त हर परिवार में होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में महाराज भक्त होता है, जिस घर में एक भी भक्त होगा उसके 7 पीढ़ियों तक जितने भी लोग हैं उनका उद्धार हो जाता है। ये भक्तों की महिमा है। और केवट ने पुनः उनके चरण धोए और सारे पितरों को वो जल समर्पित किया। ऐसे हमारे केवट जी हैं। और अब बड़े भाव से कहते हैं कि मैंने चरणों को धो लिया है, अब आप नाव में चढ़िए। हमारे लखन जी, राम जी और सीता जी कहते हैं गंगा जी में अब उस पार होने जा रहे हैं, नाव में विद्यमान हुए। और आज हमारे केवट भैया गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गंगा मैया आप धीरे भैये, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे राम जी को कोई भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो इसलिए हे गंगा महारानी मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो आइए हम बड़े भाव से श्रवण करें कि केवट जी किस प्रकार से गंगा मैया से कह रहे हैं, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। तो आइए इस भाव को हम सभी श्रवण करते हैं, सभी ताली सेवा करते हुए। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गाइए नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। देखो सबको आता है कि नहीं भाव? ये भाव तो सबको आता है भजन। तो मेरे साथ आपको जोर जोर से गाना है और गंगा मैया से हमको कहना है, सभी जो भी भक्त हैं भगवान के कहना है मेरे साथ। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे
नैया कौन की गंगा, कौन की 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 लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ताली सेवा करते हो भाव। गंगा मैया धीरे बहो। उछल उछल मत मारो हिचकोले, उछल उछल मत हिचकोले, उछल उछल मत मारो हिचकोले, उछल उछल मत मारे हिचकोले, देख हिचकोले मेरा मन बाडोले, देख हिचकोले मेरा मन वालोले, देख हिचकोले मेरा मन बाडोले, देख हिचकोले मेरा मन वालोले, और मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
दुखी के यह रखवारे, दीन दुखी के ये रखवारे, दीन दुखी के यह रखवारे, दीन दुखी के ये रखवारे, दीन दुखी के यह रखवारे, दीन दुखी के ये रखवारे, दोषों को भी तारने वाले, दुष्टों को भी तारने वाले, दोषों को ये मिटाने वाले, दोषों को तारने वाले, वो अब आए हैं कि अब आए हैं मेरे यहाँ, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया, धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, ओ धीरे बहो मैया, धीरे बहो, धीरे बहो, मैया धीरे बहो, ओ धीरे बहो मैया, धीरे बहो, धीरे मेरी नैया, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, उन हाथ उठाकर ताली से लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया, धीरे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से गंगा मैया को पार करके हमारे प्रभु श्री राम उस पार आते हैं। और अब राम जी ने सोचा कि मैंने इस भक्त को कष्ट दिया है, तो इसलिए कुछ ना कुछ इसको देना चाहिए। प्रभु ने देखा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, और उसी समय सियाजू समझ गई कि हमारे नाथ क्या चाहते हैं। और महाराज, पत्नी को ऐसा ही होना चाहिए कि बिना कुछ बोले पति के, पत्नी अगर बात को समझ जाए वही सर्वश्रेष्ठ पत्नी। बिना बोले हमारी सियाजू समझ गई कि नाथ क्या चाहते हैं। तो हमारी सियाजू ने अपने पास से वो अंगूठी निकाली और कहा कि आप ये उतराई के रूप में केवट को दे दीजिए। अब केवट को जैसे ही प्रभु देने लगे उतराई कि लो केवट, तुम मुझे इस पार से उस पार लेकर आए हो, तो ये तुम्हारी उतराई हो गई। अब केवट प्रभु से कहने लगा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, ये अनर्थ क्यों कर रहे हो? अरे मैंने तो आपको इस पार से उस पार किया ही नहीं है। अरे आपने मुझे भव से पार कर दिया है, मेरे पत्नी मेरे बच्चों को उस पार कर दिया है, भव सागर से पार कर दिया है, आपने मेरे पितरों का उद्धार कर दिया है, और नाथ आप मुझसे उतराई ले रहे हो। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे कुछ मत दीजिए, और मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु कहते, देखो मैं किसी का कर्ज रखता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रभु ने बार बार निवेदन किया कि ले लो, पर देखो केवट कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। केवट कह रहे हैं कि इससे पूर्व जनक जी ने आपके पैर धुए थे। और क्यों धुले थे? क्योंकि वो किशोरी जी के पिता हैं जब आपका विवाह हुआ था, और मैंने भी अभी आपके चरण धोए हैं।
तो इसका मतलब किशोरी जी, सीता जी मेरी भी बेटी हुई और आप मुझे फिर उतराई दे रहे हो। प्रभु ये अनर्थ है, इसलिए मैं उतराई नहीं चाहता हूँ। अरे बहुत समझाते हमारे राम जी, ले लो ले लो। तो केवट देखो अंत में कहते हैं आप उतराई देना चाहते हो तो ऐसा करो, जब आप वापस आना, केवट के प्रेम वचन, उनके वचनों को सुनकर आज हमारे जो भक्त वत्सल भगवान हैं वो अति प्रसन्न हो जाते हैं कि भक्त हो तो केवट जैसा, कि धन्य भगत केवट सम नाही, कि ऐसा भक्त धन्य है जो मुझसे कुछ भी नहीं मांग रहा है और प्रभु आज भक्त पसंद है। तो इसलिए केवट प्रसंग को कहते हैं जो भी प्रेम से भाव से सुनता है उसको प्रभु अपनी भक्ति, निष्काम भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि भक्तों का प्रसंग होता ही ऐसा है। हमारे तो संत कहते हैं देखो भगवान की कथा सुनने स्वयं भक्त आते हैं। जब कहीं भी पूरे विश्व में भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत, राम कथा, देवी भागवत, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है तो भक्त सुनने आते हैं कि नहीं? पर जहाँ कहीं भक्तों की कथा होती है तब हमारे प्रभु स्वयं सुनने आते हैं। तो ये भक्तों का महाराज प्रताप है कि उनकी कथा हमारे प्रभु स्वयं सुनते हैं। तो ऐसे भक्तों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गोस्वामी